किसान हर साल खाद और दवाइयों के ऊपर खूब पैसा खर्च करता है, फिर भी कई किसानों को उत्पादन कम मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी मिट्टी की असली जरूरत को जाना है? आज हम सीखेंगे मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है और सही तरीके से मिट्टी का सैंपल किस तरह लिया जाता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं आशीष कुमार राजलक्ष्मी ऑर्गेनिक फार्म से। वैसे तो ये वीडियो हर किसान के लिए उपयोगी है, लेकिन हमने ये वीडियो हमारे उन किसानों के लिए बनाया जो हमारे साथ में जैविक खेती के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। मिट्टी भी इंसान की तरह बीमार होती है। अगर बीमार होने पर शरीर की जांच जरूरी है तो उसी प्रकार मिट्टी की जांच भी जरूरी है। मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम है, मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी में जैविक कार्बन कितना है, कौन सी फसल इस मिट्टी में बेहतर होगी और कौन सी खाद और कितनी खाद देनी है। अब हम जानेंगे कि सही तरीके से मिट्टी का सैंपल कैसे लेते हैं। सैंपल लेने की इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले हमें खेत का चयन करना होता है। तो चलिए अपन खेत के ऊपर चलते हैं। धूप बहुत तेज है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे इस खेत में जैविक खेती करनी है, तो मैं इस खेत का सैंपल लूंगा। जिस खेत की मिट्टी की हमें जांच करवानी है उस खेत को अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। अगर पूरे खेत की मिट्टी एक समान है तो एक सैंपल ही काफी है। अब यहाँ पर एक सैंपल का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से मिट्टी उठाओ और जांच के लिए भेज दो। आपको स्टेप वाइज पूरी प्रोसेस देखनी है और उसी के बाद में मिट्टी का सैंपल आपको तैयार करना है। सैंपल लेते समय ध्यान रहे कि कहाँ से मिट्टी नहीं लेनी है। किसी पेड़ के नीचे से, पानी इकट्ठा होने वाली जगह से, किसी मेड़ या पहाड़ के ऊपर से और गोबर या खाद के ढेर के पास में से। इन जगहों की मिट्टी बाकी खेत से अलग होती है, इसलिए इन जगहों से सैंपल ना ले। अब आपको चाहिए एक पावड़ा या खुरपी और साथ में एक बाल्टी। अब आपको पावड़े की सहायता से खरपतवार को हटाना है। मतलब 2 इंच की जो मिट्टी है ये लेयर ऊपर वाली, इसको साइड में करना है और इसके बाद में यहाँ पर एक वी शेप में गड्ढा तैयार करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। एक बार इधर से लेना है और एक बार इधर से लेना है। अब एक बार थोड़ी सी मिट्टी और उठा लो, साइड कर दो। अब ये जो वी शेप वाली मिट्टी है इधर, तो आपने यूं गड्ढा किया, ये मिट्टी हमारे सैंपल के काम में आ जाएगी। तो यहाँ से हम 2 मुट्ठी के बराबर लगभग इतनी मिट्टी अपनी इस बाल्टी के अंदर ले लेंगे। इसी प्रकार खेत में से कम 5 से 10 जगह से हमको मिट्टी लेनी है। अगर आपके पास लगभग 1 बीघा है तो आपको 6 से 7 जगह से मिट्टी लेनी है। इसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 4 कोने में से और एक बीच में से, 5 जगह तो ये हो गई और बीच में से आप मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। अभी हमने आपको ये जो सामने जमीन दिख रही है इसके अंदर से 7 जगह से मिट्टी ले ली है। अभी हमारे पास लगभग इतनी मिट्टी हो गई है। अब चलो आगे की प्रोसेस पर बात करते हैं। अब हमने ये जो मिट्टी सारी जगह से ली है इसको एक साफ पन्नी के ऊपर खाली कर दे रहे हैं, कुछ इस तरह। अब इस मिट्टी को पूरी तरह से बढ़िया तरह से एकदम मिक्स करना है ताकि जहां जहां से अपने सैंपल उठाए वो सारी मिट्टी मिक्स हो जाए। ये हो गई अपनी मिट्टी मिक्स। अब इसको एकदम बराबर तरह से ये यूं इस तरह कुछ फैला लेना है। फैलाने के बाद में अब हमें तो इसमें सिर्फ आधा किलो मिट्टी चाहिए, सिर्फ 500 ग्राम मिट्टी चाहिए, लेकिन ये तो पड़ी लगभग 3 किलो के आसपास में। तो इसमें से मिट्टी को कम करना है, कम यूं नहीं कि डायरेक्ट कर दिए। अब हमको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के हिसाब से इसमें से केवल अपन को 500 ग्राम मिट्टी लेनी है। इसके अंदर एक क्रॉस का चिन्ह बनाना है। इसमें से 2 साइड की मिट्टी रखनी है, बाकी की मिट्टी साइड में कर देनी है। अब ये हो गई अपनी मिट्टी और कम। अब ये प्रोसेस बार बार दोहराना है जब तक ये मिट्टी आधा किलो ना हो जाए। वापस क्रॉस बनाना है, ये साइड वाली मिट्टी हटानी है, फिर इस मिट्टी को वापस मिक्स करना है। यही प्रोसेस फिर से क्रॉस बनाना है, 2 साइड की मिट्टी साइड करनी है और ये अपनी हो गई लगभग आधा किलो मिट्टी। अभी इस मिट्टी के अंदर कई सारी देखो ये अशुद्धियां पड़ी है, तो एक बार अपन इसको छानने की सहायता से छान लेते हैं और उसके बाद अब इसमें जो भी अशुद्धियां थी ये तो निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी अपने पास एकदम साफ मिट्टी बची है। और एक चीज का और ध्यान रहे कि मिट्टी जो आप सैंपल के लिए तैयार कर रहे हो एकदम सूखी होनी चाहिए। अब इस मिट्टी को अपन थैली के अंदर डाल देंगे। इस तरह हमारा सैंपल तैयार है। मिट्टी की जांच करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं, वो भी जरूरी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो भी आप मिट्टी के सैंपल के साथ में तैयार रखें। किसान का स्वयं का आधार कार्ड, उनका जन आधार कार्ड और उनकी जमीन की जमाबंदी, ये 3 दस्तावेज आवश्यक होते हैं। अब कई किसानों का ये सवाल होता है कि मिट्टी का सैंपल तो हम ले लेंगे, लेकिन हम इसकी जांच कहाँ करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान हमारे जैविक खेती के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं उनका तो हम लैब टेस्ट करवा देंगे। इसके अलावा और भी जो किसान है वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो या केवीके हो या और भी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी वगैरह होती है वहां पर जाकर के आप अपनी मिट्टी का सैंपल जांच करवा सकते हैं। अगर आप भी कम खर्च के अंदर अधिक उपज लेना चाहते हैं तो अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी किसान साथियों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि हमारा हर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ वीडियो आज सबसे पहले आप तक पहुंचे।
धन्यवाद।